ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। तो हमारे स्टार कास्ट आप देख सकते हैं, हमारे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं हमारे स्टार्स। राना मुजाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कप्तान साहब हैं, बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना वहीद हमारे साथ हैं जो कि मैन ऑफ द मैच विनर थे फाइनल के, और हमारे साथ सारे हमारे हॉकी के प्लेयर्स हैं। बुगटी साहब प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड भी यहाँ पे मौजूद हैं। सो वेलकम टू द शो। अच्छा, टीम में हम देख रहे हैं कि आप सबकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है। टीम में तो काफ़ी मोहब्बतें हमें नज़र आ रही हैं। ये टीम से बाहर किस किस की मोहब्बतें चल रही हैं? कप्तान साहब से पीवट, हमारे पास एक पीवट बैठे हुए हैं, पीवट की मोहब्बत बाहर है। मैं इसके अंदर कुछ चीज़ करना चाहता हूँ ऐड। ये राणा साहब बैठे हैं, ये कोई लड़की देखते हैं सबसे पहले इनको प्यार होता है। अच्छा, वैसे लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां सबको अट्रैक्ट करती हैं, तो मोहब्बत आपको भी आई एम श्योर हुई होगी। अभी इंतजार कर रहा है। गुड लुकिंग, इंटेलेक्ट, मेरे ख्याल जिनका जीपीएस ठीक होता है। मेल कैट। हाँ। अच्छा, आप थोड़ी सी विद्या बालन लग रही मुझे। वो कौन है? मैं शाइस्ता कैट हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। हाँ। अच्छा, तो मैं आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मीरा तुम मेरी दुनिया हो। तुम इतना ही कह दो कि मीरा तुम मेरा गांव हो। नहीं मीरा, ना तुम गांव हो ना तुम दुनिया हो, फिर क्या हूँ? तुम एक बीता हुआ अफसाना हो। ओह माय गॉड। आप फिल्मों में काम ना करो, अब आप घरों में काम किया करो। ये जो इनडायरेक्टली तुमने मुझे प्रपोज किया है ना, बस मुझे कर दो। मैं आपको क्यों प्रपोज करूंगा? आपका आइडियल आपकी आंखों से नजर आ रहा है, आपका चश्मा बता रहा है कि आपका आइडियल चौरी शुजात है। मैं और मेरे जो कजन्स थी, वो पिछली दफा हम लोग घूमने गए थे बाहर, उन लोगों ने हमें अंदर कर दिया। अच्छा, आप बाहर गए और उन्होंने अंदर कर दिया? अंदर कर दिया क्योंकि बगैर क्लियरेंस के हम लोग निकल गए। हाँ, ये हुआ था। ये पता नहीं क्या होता है। और वहाँ पे जो उल्ला माफी दे, तोबा तोबा भाई, बहुत खराब तलाशी होते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? आपके ये बाल खराब कर दिए उन्होंने? भाई मेरे झंझोड़ दिया है। मैं कहता हूँ कि हमारा ज़मीर भी झंझोड़ दिया था। ये आजकल जो मामलात हो रहे हैं, मुझे पता है आप ये बात कहना चाहेंगी। मैं वो शेर हूं, मेरे दहाड़ भी खतरनाक है, और मैं अपने मकसद में कामयाब होके रहूंगा। मुझे कोई भी नहीं हटा सकता है। आपने तो मुझे ड्राई दिया। धाड़ में एक दफा धाड़ फिर से हो जाता है। मैं शेर हूँ। ये बहुत जोर लगता है। चलो, और ये इतने खतरनाक दहाड़ है। अच्छा, ये शेर बिल्ली से 2-3 महीने बड़ा है। वो सामने मस्टर्ड कलर वाली शर्ट वाले लड़के को देख रहे हो? जी जी। कितना मायूस है ये। मुझे लगता है इसकी जिंदगी में एक ही बंदी है, और पता है कौन सी? कौन सी? पाबंदी। यार ये तो देखिए, फिर इस पे एक ही बात बनती है। मैं एक गाना आपके लिए गाना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए मिलाट मेरे एक शर्त है। क्या? कि आपने उस पे रक्स करना है थोड़ा सा। आपके गाने पे मुझे रक्स करना है? अगर कर ले तो अपना म्यूजिक। पलका दा चिमटा वजा के तेरे नाल मुहब्बतां पाकी, मैं लुटी गई सोनिया भी, मैं लुटी गई। पक्का दा चिमटा वजा के तेरे नाल मुहब्बतां पाकी, मैं लुटी गई सोनिया भी, मैं लुटी गई। मैं कहता हूँ लव यू। भाई क्या बात है। कितनी लड़कियां अप्रोच करती हैं सोशल मीडिया पे या वैसे नंबर लेके कॉल करती हैं कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ? इसको ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पूछ लेता है कि आप मेरी फ़ैन है। अननोन नंबर की ज़रूरत ही नहीं है। एक दफ़ा फ़ोन आता है, दूसरे नंबर सेव कर लेते हैं। फिर याद रहता है कि वही है। अच्छा, फिर आपके साथ राना साहब कभी ऐसा हुआ हो, या आपने कभी किसी को कहा हो कि मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? कोई लड़की आपको प्यारी लगी हो? नहीं, आते हैं मैसेजेस वगैरह, लेकिन अब रिप्लाई करेंगे तो आजकल तो मशहूर हो गए हम भी, हॉकी प्लेयर्स भी, तो आजकल अगर किसी को रिप्लाई करें तो फिर आपको पता है स्कैंडल भी बन सकता है, तो एहतियात करनी पड़ती है। ऐसी हरकतें ना करें ना।
कॉलेज लाइफ में जब थे, स्कूल लाइफ में उस वक्त थे, मतलब लड़कपन तो की आज उम्र भी कह उनसे सकते बात हैं। होती है? नहीं, बिल्कुल वो झूठ सिर्फ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। अभी आखिरी दिन एक लड़की से नंबर मांगा एयरपोर्ट पे। सही बात है। अल्लाह की कसम 2 महीने राणा मेरे साथ सेट रहा है। मैंने लड़की की आईडी बनाई हुई थी और इंस्टा से सीरियसली? कसम खा के कह रहा हूँ 2 महीने। आपस में तो आप ये कहते थे मुझे क्रेडिट भेजो, कसम से इसी मैंने- पोस्ट करा दो। मजे की बात बताऊं, इससे मैंने पाकिस्तान की शर्ट, पूरे पाकिस्तान टीम के प्लेयरों के ऑटोग्राफ सारा कुछ करवा के इस जगह पे शर्ट ले यार हमारे भोले शाह को तुमने ये करवा दिया नहीं, यार। ये लगाई जो इल्जाम, ये जरा चलो कोई नहीं कह सकता, नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए, मोहब्बत का इजहार प्रैंक करना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं। और मैडम हमें कह रहा था कि मामा की कजन है, उसको देनी है शर्ट। आपका क्या होता है, आप जब जाते हैं तो एक सीरियस आप नसीम विकी बन जाते हैं, या उसी रोल में रह के आप कोई एक आधी जुगत और वापस रिटर्न भी जुगत मिलती है या नहीं? नहीं, मैं सीरियस होके जाता हूँ, वो मुझे सीरियस लेते नहीं है। उनको वही होता है कि ये वही बंदा है जो टीवी में भी देखा है, जो थिएटर पे भी देखा है, तो ये मतलब कोई ऐसी बात ही करेगा। बच्चे भी मतलब आपको इजी लेते हैं कि यार मजाकिया सा बंदा है। हम तो किसी से उधार पैसे मांग रहे हो, यार तेरी मजाक दी आदत ना गई। आपका तो कोई ऐसा मसला नहीं है? नहीं। नॉर्मल एंट्री एंड नॉर्मल एग्जिट, हाँ। ये आसान है? हाँ, जिंदगी आसान है, जिंदगी आसान है। दो एक चीज़ें अगर पाकिस्तान में ठीक करनी है आपको, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीज़ ठीक करना सबसे पहले झूठ और मुनाफकत बहुत जरूरी आप है। झूठ बोलते हैं? बहुत ज्यादा। मैं क्यों झूठ बोलूं? स्टार शाह साहब को एक रैप सॉन्ग करना चाहिए अताइयों और जाली हकीमों के ऊपर, बड़ा हिट होगा। देखो ना इन्होंने किया ना वो धोखा हर पास से। आपको किसी अताई ने धोखा तो नहीं दिया था? नहीं सर, अतैन ने कैसे आपका एक्सपीरियंस कभी हुआ है जाली डॉक्टर या इस तरह के हकीमों से? जी ये तो सर अभी गलत कुश्ते दे दिया आपको परफॉर्मेंस के लिए? अच्छा वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है आपको गलत कुश्ते दिए हैं, जितना आप मुस्कुरा रहे हैं और शर्मा रहे हैं नहीं ना। नहीं, जो थ्रो है ना आपके गाने में, वो मुझे लगता है कुश्ता प्लस है। अच्छा मैं आज इनसे बहुत सारी ऑन एंड ऑफ मतलब किसी क्रिकेट में या किसी जगह पे महफिलों में मुलाकात हुई, एक एक मिनट की। आपकी एक चीज़ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और वो है अल्लाह ताला ने जो आपको एक आवाज़ दी है, और जब आप कमेंट्री करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मैं थोड़ी मैच्योर हुई तो मैं आंखें बंद करके आपकी आवाज़ सुनती थी, और ऐसा लगता था कि ये आवाज़ जो मेरे कानों में रस घोल रही है। तालियां। मैं आपको इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज आप नहायत इंटेलिजेंट इंसान हैं। बहुत शुक्रिया रमीज भाई, आप खुद बहुत अच्छे हैं इसलिए मतलब इज्जत दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि आप बात से बात निकालना, ये नहीं है कि एक रट्टा मार के आए हैं कि इसको चार जुगत इसलिए लगानी है बिकॉज रटे वाली जुगते आती वही नहीं। मैं कह रहा हूँ, और ये ज्यादा इसलिए अच्छी है ना कि बात से बात जो निकलती है वो है ह्यूमर, उसका मजा ज्यादा आता है। बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस भी होती है, या क्या आपको हमारी तरह के लोग जो है वो प्रैक्टिस नहीं, ये गॉड गिफ्टेड होता है, फिर अल्लाह रास्ते में कोई ना कोई मटेरियल दे ही देता है। सर आप लोगों का सबका बहुत मशकूर ममनून हूँ, क्योंकि हॉकी से मुझे भी प्यार है। मैं एक बात बताऊँ, मेरे दिल की बड़ी ख्वाहिश है, आज चुके सारे मेरी आंखों में आंसू हैं, आपको नजर नहीं आ रहे, यकीन जाने। हम नहीं देखना चाहते। मैं जब रोता हूँ मैं इतना बुरा लगता है सर, मेरी दिल से ख्वाहिश। रोते हुए भी नहीं, वैसे भी बदसूरत माशाल्लाह बहुत ज्यादा लग रहे हैं। नहीं उस वक्त टपक रहे हैं। रवीज पल में पराया कर दिया, क्या मैं इतना बुरा हूँ जी? मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। सैड। ये देखें, ये है बात करना, सीधा कहते हैं सैड सैड सैड। यार रबड़ का मुंह बनता है इंग्लिश बोलते हुए, ना बोला करो तुम मुश्किल इंग्लिश। मेरी ख्वाहिश है, मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे मरने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो ये हॉकी की कौमी टीम है ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। सर टाइम बड़ा हो गया, घर चल जाओ, ताड़ी दादी ताड़ा सूट पाउन बैठी है उत्थे। आज बाद आप किसी टेंशन में होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो जो आपको मिलता है ना वो यही एक्सेप्ट कर रहा होता है कि अभी आपने लाफ्टर नहीं लेना है, आपने कोई ऐसी बात ही करनी है। मतलब आप मतलब स्टोर में खड़े हैं, मतलब कोई चीज़ ले रहे हैं, तो पीछे से एक बंदा कहेगा बड़े सीरियस खिलौते हो।
खान खोसट साहब वो ना एक सर्विस स्टेशन पे ना पेट्रोल डलवा रहे थे, तो लड़का आके कहता आज तो बड़े सीरियस हो, कहते नहीं अगे तो मैं पूरा गाना करके जाना है थे, नचना है थे मैं, मेरे से बड़े पैसे होंगे। ये हमारे वाला है, हम एक्टर्स के साथ होता है ना कि जरा 2 डायलॉग तो सुना दे। अरे क्या मतलब है, सिर्फ दो सुना दे, 2 डायलॉग 2 जुमले। बंदा कहता है भाई वो कोई कैमरा हो, कोई एक्टर्स हो, कभी किसी माहौल डॉक्टर होता है। चलते चलते कि सर जी 2 टीके दिला दो, जरा पैनाडॉल बांट दो सारे देते। जब आप लाहौर आए तो लोग आपको पेंडू कहते थे। जी हाँ जी, उकाड़ा जो है बेसिकली मेरा ताल्लुक उकाड़ा शहर से है, लेकिन उकाड़ा के इर्द गिर्द गाँव बहुत हैं, तो शायद लोग उन गाँव को देख के कहते होंगे कि पेंडू है। मतलब फिर मैंने उनको ये कहा कि यार आपको लगता है देख के मेरे बोलने से, मेरे अंदाज से कि मैं पेंडू हूँ, अगर हूँ भी तो क्या, पाकिस्तान है ना, हम सब पेंडू हैं, सब अपने हैं। ठीक है, अंदर से देखो, अंदर से। हाँ, तो मैंने वो जो लड़के लड़कियां कहते थे कि यार तुम पेंडू हो वगैरह, तो मैंने उकाड़ा वाले गाने के अंदर पहली लाइन ही ये लिखी कि असी किसे तो घट नहीं, कोई नहीं साडे तो वध। वाह वाह, सुना देना, ये थोड़ा सा गुनगुना दे। असी किसे तो घट नहीं, कोई नहीं साडे तो वध, साडी मुहब्बत ते नफरत दी कोई ना हद, लाइए जे यारी निभाइए फिर जान तो वध, दुश्मन नू मारिए जानो बिल चों काढी है, नसली नवाबी ते हाजिर जवाबी, बई कुड़ियां तू परे पर यारां दे आदी, ना मैं सवाबी तो ना मैं कराची तो ना मैं लाहौरी ना फैसलाबादी, जनाबे वाला मैं ओ काड़े वाला। थैंक यू। स्टार शाह जो पेंडू है ना, वो है सादगी है इसके अंदर, जो कि मुझे नजर आई। मैम मैं पेंडू नहीं, ऐसे गलत लड़ाई हुई सी। ये देखें प्योर्स, मैंने ये पूछना था रेशम जी से कि रेशम जी आजकल के 12-12 साल के बच्चे कहते हैं कि जी मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, लेकिन जब मैं 12 साल की थी तो मैं कहती थी ये रेशम जी टीवी के अंदर कैसे गई हैं? मासूमियत। 12 साल का जो बच्चा था उसमें बहुत मासूमियत थी। आज जो बच्चा है वो कंप्यूटर का दौर है जी, और वो बच्चे को सारी सोच समझ है, और वो जो बातें कई दफा आपको पता नहीं होनी चाहिए, वो भी पता, वो सब पता। हाय अल्लाह, सितारा जी आप भी बैठे हैं। हाय अल्लाह, ये तो स्टार शाह है वही वाले, आपका तो वो गाना बड़ा मशहूर है। अच्छा मेरी बात सुने, जब लड़के नए नए हिट हो जाते हैं ना तो फिर बड़ी लड़कियां पीछे पड़ जाती हैं। अभी आपने किसी लड़की की बातों में नहीं आना, पता आजकल तो उन बच्चों को, उन लड़कों को भी चूना लग रहा है प्यार में, जो मोटरसाइकिल की टैंकी देख के बता देते हैं इसने कहां तक जाना था। बच के रहना, अभी तो आप नए नए फूटे हो। ये वैसे ह्यूमर को बर्दाश्त करना भी तो एक क्वालिटी है ना। आई थिंक इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, अगर आप अपनी ज़ात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते तो देन यू एंजॉय इट। मतलब अगर आप बहुत ही सो ऑब्वियसली यू विल बी लाइक ऑफेंडेड कि ये क्या हुआ, अपने ऊपर मजाक लेना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और कॉन्फिडेंस की आप बात कर रही हैं, फिर हम ये भी बात कर रहे हैं कि फैसलाबाद से आपका भी ताल्लुक है, आपका भी फैसलाबाद से, आपका ताल्लुक एबटाबाद से है। बात है वैसे, बात तो है ना, है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। एबटाबाद से, और आप हिंद को बोलती हैं। यस, और मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी बात मुझसे हिंद को मैं आप तुम्हें देर नल के गलां करा तू वो तो ना इनको बोलनी आनी है पहले मायदा नहीं, मैं सराइकी स्टाइल गल करे सा ना, मैं तो नहीं दसना चाहनी हां कि मैं जितनियां भी इंडस्ट्री दियां खवातीन देखदी हां, कुड़ियां देखियां ने बेसिकली जी, कुड़ियां देखियां ने। अच्छा हां, चलो जितनियां कुड़ियां देखियां मैंने सोहणियां लगदियां, लेकिन अगर फैशन आइकॉन दी मैं गल करा या देख के तुसा इंस्पिरेशन घिंदे हो, तुसा आंदे हो यार मैं ये रित कपड़े पावां, मेरी ये जॉ लाइन चिजल्ड होवे, ये रित कांटे होन, कित्थू एदा सोना स्टाइल, मतलब इनबिल्ट है। क्योंकि ये नीचे स्क्रॉल चला देना जब ये प्रोग्राम होगा ना, बिकॉज मेरी बहुत सारी चीजें सर के ऊपर से गिर गए। इनको में ही आपने जवाब दें कित्थू आया एदा स्टाइल? मैं तो ना निक्का जा जवाब देनी है जी, मेरे ख्याल में मेरे खून बेचे। अच्छा है ना, आसान ना करा थोड़ा जा। मेरी माँ देखो भी काफी स्टाइलिश है, काफी ग्रेसफुल औरत है, ये नेचुरल है, नेचुरल है। अच्छा लगने ड्रेसअप होना, बाकी सामने वाले लोग भी अच्छे लगने जड़ा अपना ख्याल रखने, अपनी फिटनेस ना, अपने खाने पीने ना, अपने किस तरह ने कपड़े लाने, के करने के माँ अच्छा लगना है। जब मैं अपने शहर में से बाहर निकल रहा था तो मैंने शहर की तरफ मुड़ के ये बात कही थी, शायद थोड़ी फिल्मी लगे,
लेकिन दिस हैपन टू मी। Okay. मेरा रियल लाइफ जो है वो ये लम्हा था। मैंने अपने शहर की तरफ मुड़ के कहा था कि यार अगर मैं तेरे पास आया ना तो कुछ बन के ही आऊँगा, वैसे नहीं आता। बड़ी बात है, मेरे कुछ दोस्तों ने, करीबी दोस्तों ने कहा था कि ले तू तो इंज वापस आएगा, तू जाते रहे हैं, बड़ी दुनिया लाहौर जाती है तो वापस भी आ जाती है। तो मैं अपने दोस्त ने क्या सीखा, ऐसा नहीं है कि मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ, मेरी जान है। तो मैंने उसको ये कहा था कि यार चौधरी मैं उन्ना चो नहीं, मैं जा रहा हूँ, पूरा जोर ला देगा, कुछ ना कुछ बनागा जरूर। कितने साल रहे लाहौर फिर? सर वैसे तो मैं बचपन से लाहौर में, मैं ननिहाल लाहौर में है, मेरी यूनिवर्सिटी लाहौर में, मैं यहाँ पे 6-7 साल रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले को 3 साल से यहाँ पर मुकीम हूँ परमानेंटली विद द फैमिली। इसके अलावा किस प्रोफेशन में हैं आप? इसके अलावा जो मेरी ब्रेड एंड बटर है वो टीचिंग है। मैं वैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन टीचिंग का मुझे कभी तार बैटरी के ऊपर नहीं लिखा कि तू मेरी बैटरी मैं तेरा तार, ऐसे करके अगला गाना तुसी लिखो, मैं तू मेरी बैटरी मैं तेरा तार ते फिर हो जाते यार। क्योंकि मैं हाँ होशियार। सर कमाल होगी है ना, मेरी अगली फीचरिंग आपके साथ होनी चाहिए। तू लगनी है मैनू बेकार। आप बातों बातों में भड़ासू नहीं निकाल रहे थे। देखिए क्या फटीक है। मीरा के कान में कुछ कहो। ओह नो, इसने कहा है कि तुम्हारी उम्र रमीज जितनी हो गई है। मैंने कहा तुम बहुत बूढ़ी हो गई। पहले कहा है कि आप अंडर 19 मेरे से पहले खेली हैं। मेरा दिल तोड़ दिया तुमने विकी। कोई बात नहीं, दिल तो अपना आने जाने वाली चीज है। और थोड़ी सी और एल्फी पी लेना। पकड़ो ये सब, ले जाओ। ले जाओ भाई, ले जाओ। ये जाके मीरा जी का सूप बना के लाओ। वेल डन। थैंक यू सो मच। विकी के दिल पे मैं राज करूं ना करूं, लेकिन विकी के लिए मैं आज भी जाने से पहले एक गाना गाऊंगी विकी। अच्छा जी। आज तो मैं तेरी विकी, तू मेरा विकी सजना वे जायज तो मैं तेरी विकी, तू मेरा विकी सजना वे जा। आज तो मैं तेरी, तेरे जे महबूब तेरे मिलते किस्मत ना, तेरे जे महबूब तेरे मिलते किस्मत ना। मेरे वेख नसीब वे मैनू हाँ, मेरे वेख नसीब वे मैनू राचों मिल गया ला। प्यार मैं करा प्यार तू करे, तेरे बिना दिल मेरा नहीं लगना वे जायज तो मैं तेरी विकी, तू मेरा विकी सजना वे जायज तो मैं तेरी विकी, तू मेरा विकी सजना वे जायज तो मैं तेरी विकी, तू मेरा विकी। ला जी, मेरा और मीरा का डांस पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगी, पुरानी मोहब्बत है, इसको भी मैंने बहुत कुछ कह दिया। विकी तुम्हें, नौशीन तुम्हें, रमीज, हिना, आप सब लोगों को मुझसे कोई भी गीला हो धूप में रख के सुखा लो। बहुत अच्छे, जबरदस्त। माशाल्लाह से रेशम अभी भी कितनी फिट है, माशाल्लाह। ठीक है। और पुराने जो हैं हमारे एक्टर्स, वो देखे ना थोड़ी सी कसर है। ये देखिए, एक सेकंड, मैं सवाल सुनो। तो मुझे ना आपसे यहाँ पे, अगर आप फिट हैं तो मुझे यहाँ अपने 5 डंड निकाल के दिखाने। ऐते फिर डा करा डारी गल हुई ना। ये देखिए, मुझे आपकी फिटनेस चेक करनी है। विग बचा के डंड। हाँ चलें। नहीं ये नहीं है, ये मेरी बात सुनो, आपने पूरा प्रॉपर डंड निकालना है। ये तो आपने मुझे इम्तिहान में डाल इनका दिया सारा है। गेटअप गिर जाएगा। हाँ सही बात। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहूँगा। नहीं। मैं आपका नहीं आप डंड निकालें। कैसे निकालूं? आप निकालें। अच्छा हाँ दोनों हाथों से निकालें, ये बच्चों वाले नहीं है, इसको भी प्रॉपर इस्तेमाल करें आप। चले, क्या बात है। मैं नहीं निकाल रहा।
मुझसे नहीं निकलेंगे डर, मुझसे नहीं निकलेंगे। अच्छा, जब हम आपके बचपन में जाते हैं नसीम विकी साहब, तो आपने बहुत मेहनत की और अपने अब्बू का बहुत साथ दिया। एफए कर रहे थे आप जब तक आपने अपने अब्बा के साथ मेहनत नहीं, पहली क्लास में भी दाखिल भी नहीं हुआ था। शुरू से लेके शुरू से और ही। 12वीं जमात तक जब यही होश नहीं थी कि मैंने करना क्या, तब मैं काम कर रहा था। एक तो ये कि मैं अपने बाप के साथ नान लगवाया करता था जी, स्कूल जाने से पहले नान लगवाने हैं, फिर उसके बाद जाके डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सर के ऊपर रख के जाके देकर आने हैं, फिर उसके बाद स्कूल जाना, फिर उसके बाद कॉलेज जाना है, फिर उसके बाद सडनली पता चलता है कि मेरे अंदर एक विट है, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने अपनी जब मदर को कहा ना कि मुझे ये काम करना, तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। फिर एक दिन मुझे कहती है कि ठीक है कर लो। अच्छा, फिर मैंने कर लिया। फिर उसके 1 साल बाद मैंने कहा अम्मा जितनी जुगती थी खत्म हो गई। सही है। अब आगे तो बहुत लोग मुश्किल हैं जिनके साथ काम करना है। कहती नहीं, अब तूने यही करना है। मेरा एक PS है मैं आप सब लोगों के लिए, ये जो लड़के बसों की सीटों पे नंबर लिख के आते हैं, ये सारे बंद थे, मैंने ट्राई किए हैं। फिर मजबूरी में मैं अपना नंबर लिख के आई हूँ। विकी जी, हमारे बीच जो वादे कस्में हुए थे हाँ जी, कि हम दुनिया वालों के सामने एक दूसरे की इज्जत रखेंगे, कहाँ है वो इज्जत? मैं सब भूल गया, मैं इसका कफारा दे दूंगा। ओह माय गॉड विकी, विकी मुझे लग रहा है मैं किसी की खबर लेने के लिए आया हूँ। विकी बेटा मुझे ये दवाई दे देना। विकी क्या तुम I love the way she said Vicky. ये लड़की बहुत खुल के हंस रही है, यकीनन अंदर से टूटी हुई है। विकी हाँ जी, या अल्लाह मैं लगता मैं तो मुंडा मैंने को सौदा लैंड भेजे है। ऐसे मरीज डॉक्टर के पास जा कहते हैं डॉक्टर मैंने नहीं बचना। पहले मैच में ही मैंने 2 गोल मार दिए अपनी टीम में। उन्होंने दरगुजर कर दिया कि चलो यार ना समझ आया, हो गया होगा गलती से। लो जी, उसके बाद मैंने 2 गोल और मार दिए, फिर जो उन्होंने मुझे चपेड़ किया। जिस तरह की आपकी स्टोरी है ना, तो इस तरह 2 हमसे भी पड़ जानी है आपको। समीउल्लाह कलीमुल्लाह, ये बात गोलों की नहीं हो रही, चपेड़ों की हो रही है। मुफ्ती साहब एक बात बताऊं, आपके बच्चे बड़े शरारती हैं। चले जिदा को लोग किट मांग के आए हो ना, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये भी उधार मैंने तुम्हारी इतनी बेइज्जती होते नहीं देखी। और इनको कैसे पता कि आप मांग के आए हैं? ये हकीकतें कौन बता रहा है आपको? मुफ्ती साहब आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है तो बताएं। वो गाना भी गा लेता है। मैं है थोड़ा बहुत। नहीं लगता तो मालशी ही है तू। तुझे नहीं पहचाना मैं आप सबकी अपनी मीरा। देखा, बोलती बंद हो गई ना इसकी। रमीज इतनी गर्मी में तुमने बुला लिया, यकीन करो मुझे राउंड्स आ रहे थे। मेरी तो लेग भी स्लीप गई थी। वो तो मेरी मैड ने मुझे बुलेट्स खिलाई हैं तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। देखिए आपको गूगल्स करके आना चाहिए था। वो तो ठीक है रमीज, तुम्हारा फेस भी डाउन स्टेयर हुआ हुआ है। गर्मी है, सही कह रही हैं आप। सिक पोटैटो सिरप पिया करो। ये नहीं पता होगा किन मुल्कों में तुम कमेंट्री करते रहे हो। सिक पोटैटो क्या मैडम? आलू बुखारे का सिरप। मैं एक पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा रबीज। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हजरात, शो टाइम विद रबीज राजा में मैं हूँ आपका अपना शफीक मूली। हमारे साथ आज मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस रेशम। रेशम कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। एक सवाल करूँ तो जवाब देगी? जी ज़रूर। ये वैसे जो हालात चल रहे हैं और रिश्ते टूट रहे हैं, सबसे बड़ी वजह तलाक की क्या है? लोगों में बर्दाश्त नहीं है, पेशेंस नहीं है। नहीं, तलाक की जो असल वजह है वो शादी का होना है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारी ऑडियंस है और ऑडियंस में से कोई एक्टिंग करना चाहेगा, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट चैनल खुलने वाला है। तशरीफ ले आए, जो समझते हैं कि उनमें पोटेंशियल है, प्लीज आप भी आ जाएं। यहाँ से आप भी आ जाएं। अरे वाह वाह वाह, जोरदार तालियां यार, इतनी ऐसी।
अच्छा जी, एक सिचुएशन ये है कि 2 स्टूडेंट्स और 1 टीचर। कहानी ये है कि आपको इन्होंने मार्क्स नहीं ठीक दिए। चलो जी, डिजास्टर शुरू। मिस, आपने मेरे नंबर क्यों काटे हैं? मैंने तो सारा सही लिखा था। बेटा, आपकी गलती थी, आपको नहीं पता? सारा सही लिखा है। मेरा क्वेश्चन तो मैं क्या अंधी हूँ, मुझे नजर नहीं आता? आप मेरा क्वेश्चन पेपर देखें। बेटा, मैंने देख के ही चेक किया है। मिस, सारा सही है। बेटा, मैं टीचर ऐसे तो नहीं बन गई। आपका सारा टाइम फोकस मेकअप पे होता है। मुझे तो लगता है पेपर चेक करते हुए भी आप मेकअप ही कर रही हैं। लगता है आप तो हाजन बन के आती हैं। ये बाल तो स्ट्रेट पता नहीं करके आती हूँ। अब आपकी बारी है जी। देखिए मिस, आपने मेरे नंबर इतने नहीं काटे, लेकिन मेरा पैटर्न गलत था, आपको पता नहीं चला। गलत था? मेरे एप्लीकेशन का पैटर्न गलत था, लेकिन आपने मुझे नंबर फिर भी दे दिए। यहाँ पे आपकी मिस्टेक। तो बेटा, कोई बच्चा कहता है कि मुझे 6 नंबर दिए, कोई बच्चा कहता है मुझे बुरे नंबर दिए। मैं तो पागल हो गई हूँ यार। इस नंबरों के पास कर रही हूँ मैं। वाह, अरे भाई बहुत खूब, तो वेल डन। अच्छा, आप यहीं पे रहे, मेरे ख्याल से आप 2 आए जी। और अब जी सिचुएशन ये है कि आपके भाई को इन्होंने मैसेज कर दिया है जो कि आप तक पहुंच गया है और आप बहुत खफा हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मैसेज करने की? यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, दिल ही दिल में मुझे पसंद आने लगा है। किसी भी तरह तो उससे मुझे बात करनी थी। तो तुमने अपनी शक्ल देखी मेरे भाई को पसंद आने वाली है? मैं उससे शादी नहीं करने दूंगी। ये तुम्हें वक्त बताएगा। ठीक है, वक्त बताएगा, देखेंगे वक्त क्या कहता है। चलो जी, वेरी गुड, वेरी गुड। पता नहीं क्या कहता है। एक और कौन रह गया है? आप रह गई हैं, और कौन रह गया? आप आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठ गई हैं। वेल डन, ग्रेट परफॉर्मेंस। तो हमारा लास्ट एक्टिंग पेयर बच गया है और आपकी सिचुएशन ये है कि एग्ज़ाम में एक चीटिंग करना चाह रही थी और दूसरी कह रही थी कि मैंने तुम्हें चीटिंग नहीं कराई और मैंने बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने मुझे चीटिंग क्यों नहीं करवाई? सारा टाइम मैं मुंह उठा के ऐसी तुम्हें देखती रही हूँ। प्लीज मुझे चीटिंग करवा दो, तुम्हारी वजह से मेरा पेपर रह गया आज। मैंने भी लिखना था अपना पेपर, आपको मैं कैसे बताती? आप मेरी थोड़ी सी तो हेल्प कर सकती थी ना, कम से कम मेरे पासिंग मार्क्स ही आ जाते। आपको फख्र होना चाहिए, मैं आपकी दोस्त हूँ। किस बात का फख्र? आपने मुझे चीटिंग ही नहीं करवाई, क्या फायदा ऐसी दोस्ती का? दोस्ती का तो फायदा, मैंने चीटिंग नहीं करवाई। मैंने तो आपसे दोस्ती इसलिए की थी, आप मुझे चीटिंग करवाएंगी। आपका मैंने फ्यूचर सवारा है, देखिए आप मेरे एहसानमंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बस आप वाह यार, जबरदस्त है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, रिजल्ट मेरे ख्याल से हमारे सामने है। जो पहली थी ना 1+2, टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर एंड स्टूडेंट कौन थी जी? 3। हाँ, 1 2 3 आप जीत गई हैं, तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। वेल डन। देखिए ना, आप जाते हैं अब चाइना, वो बोली का, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे एक तो चांस नहीं फिर आप लोगों का बनता। जापान अगर जाते हैं वहाँ चांस नहीं है। तो इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो मतलब है यूरोप तो ज़्यादा नहीं है सिवाय इंग्लैंड के, तो ये भी तो एक तरह से। सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, इनमें से ऐसे बच्चे भी हैं जो इशारों से समझा देते हैं। नौशीन, ये बताइए जिंदगी कितनी मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी है। मुझे क्यों लग रहा है जिंदगी मुश्किल है? वो आपके साथ ही मामला है, हमारी तो नहीं है। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ आप नाशुक्र होंगे इसलिए। अल्लाह माफी दे। मैं यार देखें, वेरी गुड। ये होती है लड़कियां, मुंह पे टक टक जवाब देती हैं। अच्छा मेरी बात सुने, कभी पुलिस से आपको मार पड़ी है? मैं सही बताऊं जी कि मेरी शख्सियत वो है, बहुत मारा है। अभी ना मैं पीछे मेकअप रूम में बैठी हुई, तो मुझे ना रिश्ते वाले मेरा रिश्ता देखने आए, तो मैंने कहा किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से मशवरा ले लेते हैं। तो मैंने रमीज भाई से कहा, मैंने कहा रमीज भाई शादीशुदा जिंदगी गुजारने के कोई असूल बताएं। कहते देखो कैटो 2 ही असूल हैं, कभी मैं तुम्हारी भाभी से माफी मांग लेता हूँ और कभी तुम्हारी भाभी मुझे माफ कर देती है। ओह माय गॉड नसीम, ये मीरा खुल के हंसना चाहती है विकी। अच्छा, खुदा के लिए आज मत करना कोई फिकी। आपको पोएट्री से भी काफ़ी ज़्यादा लगाव है और काफ़ी आप शगफ रखती हैं, तो अगर हमें कुछ सुना दें प्लीज़। समंदर सारे शराब होते, वाह, तो सोचो कितने फसाद होते। वाह। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। गुनाह ना होते सवाब होते, तो सोचो कितने फसाद होते। अरे वाह, वाह, वाह। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। वाह 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 वाह, जबरदस्त। उसकी नज़रें ना जान पाई अच्छाइयाँ हमारी मोहसिन की नज़रें ना जान पाई
अच्छाइयाँ हमारी मोहसिन, वाह, हम जो सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। अरे क्या बात है, fantastic. जबरदस्त। Amazing. मैं भी एक एक्सप्रेशन दूंगी, आपने गैस करना है कि क्या लग रही हूँ मैं। क्या लगी हूँ मैं? मानव मैं बिल्ली। मानव, हाय मानव बिल्ली, इसने गैस कर लिया। अच्छा मेरी बात सुनो, मानव बिल्ली पे कोई रह भी बना दो, मैं वायरल होना चाहती हूँ। अच्छा चले चले आ जाओ। चलो जानो सुन जरा पलकें तो उठा, छुपा लूं तुझे तुझसे छुपा लूं, आ मेरे पास झूठे लोग झूठे लारेन, जिदा दा लगे लारेन, वादे कर किसे होर दे नाल, होर किसे ना निभारेन, बेकदरा न ला बैठे ताइयों आज ओ सतारेन, जो दुनिया ते तुम्हें आसी ना मिट च मिलारेन। गानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। हाय अल्लाह, आज के बाद ये चारों वायरल हो जाएंगे, देखना। Oh my God. चेहरा है या आईना, ये तो है अपनी पीली पीली दुपट्टे वाली ही ना। शेर अफजल मनोज साहब प्लीज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ। आज तो पेंट अपनी पहनाते, मतलब हम हर शो में आपको कह रहे हैं। मेरी हाइट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, इस वजह से एहतियातन मैं जो है वो पेंट लंबी सिलवा रहा हूँ। ओ राणा जी, राणा जी माफ करना, गलती मीरा जी से हो गई। और गलती तो राणा जी से हुई है कि तुम उनके स्टूडेंट हो। एक गलती हमारे से भी हो गई, हम आपको देख रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर तुम मेरी बदखोइयाँ कर रहे हो, बाहर जाके कहोगे मीरा को देखा है। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ला 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 ला, ला 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 ला। ले जी सब इकट्ठे हो गए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे घर तो तभी इकट्ठे होते हैं जब केक काटना होता है। बाय 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 बाय, वेल डन। तो पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूं। हैं? ओह माय गॉड, ये चौथा फ्लोर है ना, इन्होंने रखे थले फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे ना। ये इतनी लिफ्ट, सही बात है। नहीं, ये वो होगी। बहुत करीब है ये। थंडरस्टॉर्म। हेलो, इसे तो नहीं बदल डिग पाने के चला ना कर। 29 टेम्परेचर है। आलो, ये सब थंडरस्टॉर्म है। चौथे फ्लोर से हम डायरेक्टली नीचे बिजली की लिफ्ट से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा है और मेरा सवाल सरमीज से है। मेरे से जी, कि इस बार वर्ल्ड कप के काइंडली हवाले बता से दो आपकी सॉरी। प्रेडिक्शन। आप रमीज जो है ना, थोड़ा सा क्लैरिटी, मेरा बच्चा है, दोबारा से सवाल मुश्किल पूछिए। नाम है वैसे। रमीज अच्छा ना। आप मुझे मीदा भी कह सकती हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊँ। दोबारा से बेटा पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम रमीज है और मेरा सवाल शबाना से है। अच्छा, मेरे नाम को करने दे। फैंटास्टिक। लिया जीरो जी होती है और मोहब्बत की होती है। दादा दे अपना हंसा निकल पे। वाह 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 भाई, और मोहब्बत की होती है, चलिया जीरो जी होती है और मोहब्बत की होती है। नफरत दी भी एक्सपायरी होनी चाहिए है। वैसे
क्या था शैतान वाली लाइन घूमदा शैतान पाके खाल इंसान दी सॉरी घूमदा शैतान पाके